हिंदी सिनेमा की सदाबहार रेखा 70 बरस की हो गई। वो रेखा जो 10 साल से फिल्मों से तो दूर है, लेकिन उनका जादू मानो वक्त की पीढ़ियों की सरहद को भी लांघ जाता है। हाल ही में आईफा अवार्ड्स में जब रेखा ने परफॉर्म किया तो खबरें बनी, उनके वीडियो क्लिप्स तक वायरल हुई। और वो रेखा जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उनकी दीवा इमेज के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन उनके लंबे संघर्ष और इंडस्ट्री में उनकी बेमिसाल जीत की चर्चा नहीं होती। हर इंसान की कहानी अपनी मां से शुरू होती है और आमतौर पर मीडिया से दूर रहने वाली रेखा जब पिछले साल वोग मैगजीन के कवर पर नजर आई तो उस इंटरव्यू की सबसे खास बात यह थी कि रेखा ने बार बार उस इंटरव्यू में अपनी मां को याद किया था। वहां इस बात का भी जिक्र था कि रेखा का घर उनकी मां के नाम पर था, पुष्पावली। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड के इस घर के अतीत में रेखा और उनकी मां पुष्पावली के संघर्ष की दास्तान भी छुपी है। मुझे याद है, रेखा पर अपनी किताब लिखते वक्त मैंने उमराव जान के डायरेक्टर मुजफ्फर अली से पूछा था कि आपने रेखा को उमराव जान के रोल के लिए क्यों चुना, जबकि उस वक्त की स्थापित और अभिनय में बेहतर मानी जाने वाली स्मिता पाटिल का विकल्प आपके पास था। वो बोले, रेखा की आंखों में गिरकर उठने की एक कैफियत थी। जिंदगी लोगों को हिलाकर रख देती है, इंसान बार बार गिरता है, मगर जब तक वो हर बार उसी ताकत से ना उठे, उसके अंदर जीने का अंदाज पैदा नहीं होता। टूटकर बिखरने के बाद वापस संभलने का यही एहसास मुझे रेखा की आंखों में नजर आया। मुजफ्फर अली ने जिस एहसास का जिक्र किया वो रेखा के अतीत और उनकी मां से जुड़ा है, जिसमें दुश्वारियां झेलने की कहानी है और उन पर जीत पाने की दास्तां भी है। ये कहानी है दक्षिण भारत की उस भानुरेखा गणेशन की जिसके पिता ने उसकी मां और अपनी बेटियों को अपनाया नहीं। इस बेटी ने पूरे बचपन अपनी मां को टूटते हुए देखा। अपनी मां का जिक्र करते हुए रेखा ने कहा था, हमारी मां के लिए हमारा प्यार एक जुनून था। बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से जब मां पुष्पावली को फिल्मों के ऑफर मिलने बेहद कम हो गए तो 9वीं क्लास में पढ़ रही रेखा को स्कूल से निकालकर जबरदस्ती बंबई फिल्म इंडस्ट्री में धकेल दिया गया। लेकिन रेखा ने भी तय कर लिया था कि जो सम्मान उनकी मां को नहीं मिला वो उसे हासिल करके रहेंगी। रेखा और उनकी मां का मुंबई में पहला घर था, जुहू के होटल अजंता का कमरा नंबर 115। उसके बाद भी बंबई में वो जगह जगह किराए के मकानों में रहे। एक सुकून भरा घर शुरुआत से कभी था ही नहीं। कम उम्र में संघर्ष करने निकल पड़ी रेखा को अपनी मां के साथ काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। हिंदी फिल्मों में काम करने आई रेखा को शुरुआत में हिंदी तक ठीक से नहीं आती थी। उनके सांवले रंग रूप और ज्यादा वजन का बुरी तरह मजाक उड़ाया गया, लेकिन इस पूरे समय में मां पुष्पावली अपनी बेटी के साथ परछाई की तरह रही। रेखा ने कहा था, मां मेरी मेंटोर थी, उन्हें देखकर मुझे लगता था जैसे वो देवी है। उन्होंने मुझे प्यार और सौम्यता से जीवन जीना सिखाया। वो हमेशा कहती थी कि तुम कभी भी अपनी आंखों की चमक को खोने मत देना। वो चमक रेखा ने खोने नहीं दी और आने वाले सालों में जिस रेखा का मजाक उड़ाया गया था, हिंदी नहीं आती थी जिसको, उसने शानदार उर्दू बोलते हुए उमराव जान के रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया और फिटनेस के मामले में ट्रेंड सेटर बनी बॉलीवुड की। रेखा की बहुत कहानियों का जिक्र होता है, लेकिन इनमें एक कहानी कहीं पीछे छूट जाती है। वो है रेखा का अपनी मां, अपने परिवार के लिए समर्पण। क्या क्या किया उन्होंने अपने परिवार के लिए, कैसे बनाया सपनों का घर, और फिर वो कौन से हादसे हुए जिसके बाद रेखा ने खुद को समेट लिया। बेबाक बिंदास रहने वाली रेखा एक रिक्लूसिव दीवा बन गई। वो रेखा जिन्हें हम आज जानते हैं, जो मीडिया से बात नहीं करती, जो फिल्मों में ज्यादा काम नहीं करती और जो खामोश रहती है। ये पूरी कहानी आप बीबीसी हिंदी के लिए लिखे गए मेरे इस खास लेख में पढ़ सकते हैं। मैं यासिर उस्मान लेकर आऊंगा एक और दास्तान। देखते रहिए बीबीसी हिंदी।